हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज डेट है 18 तारीख, दिन है शुक्रवार का, सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो मतलब उठे हुए मुझे हो चुके हैं 10 से 20 मिनट, मतलब 5 बजने वाले थे तब उठ चुकी थी। उठने के बाद फिर मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि मैं बाल खुल के सोती हूँ ना, पौनी बना ली थी। और इसके बाद फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर का मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, स्टेप कर लेती हूँ गाइस। घंटा या जैसे पूछते हो ना कितना टाइम करते हो, तो टाइम का नहीं रहता क्योंकि इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं अपने स्टेप काउंट कर लेती हूँ। जैसे मुझे 100 करने होते हैं या 80 करने होते हैं, स्टेप से स्टेप फटाफट से करती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे को, काम निपटाने की ज़्यादा पड़ी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है सूजी को टॉयलेट लगी है, वो अंदर से अलग आवाज़ लगा रही है। हस्बैंड बाथरूम में घुसे हुए हैं, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उससे टॉयलेट लगी है ना। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज करी, 70 से 80 तक किए मैंने। और ये देखिए अंधेरा छाया हुआ है, और अब तो क्या है ना, काफ़ी देर तक अंधेरा रहता है, मतलब उजाला लेट में होता है। तो यहाँ पे सूजी दरवाजे के वहाँ पे आ चुकी थी। फिर मैं इसको लेके जा रही हूँ टॉयलेट कराने के लिए नीचे, और फिर मैं फटाफट से ना अपना काम करूँगी। आ गई, रुक जा। इधर आ। आवाज़ तो ऐसे लगाई ना इसको कि जाते ही ये टॉयलेट कर देगी बस। इसने मुझे थोड़ा सा घुमाया और उसके बाद फिर इसने टॉयलेट करी, और फिर इसके बाद ये अब सीधे जा रही है अंदर, और मैं फटाफट से करती हूँ अपना काम। आप देख सकते हैं अंधेरा हो रखा है बिल्कुल भी, मगर बैकग्राउंड में आप साउंड सुन रहे होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 बजे ना, करेक्ट 5 बजे माइक बजने लगता है, जिसमें गुरुवाणी और मतलब भगवान जी के भजन लग जाते हैं मंदिर से, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर समय की बर्बादी ना करते हुए मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ। तो स्टार्ट कर रही हूँ पहले सफाई से। यहाँ पे बिस्तर नीचे लगाया हुआ था तो इसको मैं समेट लेती हूँ पहले, और अंशु सोया है, इसको थोड़ी देर सोने देती हूँ, तब तक मैं वहाँ का कर लेती हूँ, फिर उठा दूँगी उसको। 5:30 बजे उठ जाता है, उसको एक आवाज़ लगाओ वो उठ जाता है। उठने के मामले में वो भी होती है हमारी जैसे उठ जाता है वो। और फिर इसके बाद ना, आदत सुबह उठने की होनी चाहिए ना, बच्चे कितना परेशान करते हैं, बट उठने के मामले में अंशु ने कभी परेशान नहीं किया, हमेशा हमारे साथ उठ जाता था टाइम पे, तो उसकी आदत बनी हुई, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पेपरों के दिन में तो पता है 3 बजे उठ जा रहा था, मुझसे डांट डांट के सुला रहे थे मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने कहा 3 बजे कौन उठता है। और ऐसे ही है, मतलब बच्चा है ना, तो ये सारी चीज़ें करता है। फिर भी वो हमसे पहले उठ के नहा धो के किताब निकाल के बैठ जा रहा था जब उसके एग्ज़ाम चल रहे थे बीच में। तो अभी मैं उसको उठाती हूँ, पहले मैं यहाँ का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। चादर ये मैंने बीच में बदली थी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तो उसको नहीं बदलेंगे, सिर्फ झाड़ झूड़ के मैंने बेड पे लगा दिया है। और झाड़ू इस रूम से लगाते हुए मैं सीधे आ चुकी हूँ बाहर। समेटने का सोफ़े के कवर पूछ रहे थे ना गाइस, मैं कहाँ से लिए? सोफ़े के कवर ना ये मार्केट से लिए, वैसे मुझे सेम ऑनलाइन भी दिखे थे पता है। और मेरे पास 2 जोड़े थे जिसमें से एक जोड़ा ख़राब हो गया, एक ही जोड़ा है मेरे पास अभी, मैं लूँगी। तो मैंने क्या करा ना, उसको धो के फिर उसी को ही बिछा दिया। तो इसके बाद फिर झाड़ने का काम मैं हमेशा पहले ही कर ले रही हूँ ताकि सुबह मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। समेटने का काम भी मैं जैसे कपड़े तय करने हो तो उसको कर लेती हूँ, कभी कभार रह भी जाता है, ऐसा भी नहीं है, बट आज नहीं था।
इसके बाद फिर यहाँ आ चुकी थी। मैंने अंशु से उठने के लिए कह दिया था, वो उठ के बाहर को निकल चुका है। और इसके बाद फिर मैंने, क्या होता है ना, उठ जाओ तो बिस्तर झाड़ते हुए झाड़ू लगाना अच्छा लगता है ना, फिर बाद में नीचे नीचे झाड़ू लगाओ तो फिर मज़ा नहीं आता ना, इसीलिए फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है। लगाते हुए सीधे चलेंगे हम बाहर की तरफ। तो एक कमेंट ये भी था कि दी आप अपने आप को कैसे फ़िट रखते हो, क्या मतलब आपका क्या रूटीन है खुद को फ़िट रखने का, ज़रूर शेयर करना। क्या डाइट लेते हो, ये सारी चीज़ें ना, तो जो भी मैं खाती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। सुबह में ये खाती हूँ, दोपहर में ये खाती हूँ, व्लॉग में देखने को मिलता ही है। खाने पीने में मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, पता है, मैं खाती हूँ बट फिर एक्सरसाइज करके उसे कवर कर लेती हूँ। काम बहुत ज़रूरी है, बॉडी को फिट रखने के लिए काम बहुत ज़रूरी है, पता है। खाना थोड़ा बहुत अगर खा लिया ना तो फिर उसकी एक्सरसाइज करके वो कर लो। तो यही है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बट कुछ हैबिट्स ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं ना जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना वर्क कर लीजिए, घर का काम कर लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऊपर नीचे भागना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, कितने तो काम ही होते हैं औरतों के, तो उसी से ही हो जाता है। बट ये है कि आदतें अच्छी अपनानी पड़ती है ना। अगर हम आलस करेंगे तो फिर हमारा काम भी लेट में होगा, काम भी सही से नहीं होगा। जितना बॉडी को आप रेस्ट दोगे उतना बॉडी के लिए नुकसानदायक है। थोड़ा कष्ट ज़रूरी है फिट रहने के लिए। पसीना बहाते हैं लोग जिम में जाके, वही काम करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, पता है, सुबह उठना। और मैं, पता है, अपने वेट को कैसे मेंटेन करती थी। मेरा वेट एक टाइम पे बढ़ गया था गाइस। मैंने पोछा लगा के, सीरियसली मैं सच्ची बता रही हूँ, बैठ के पोछा लगाती थी, झुक के पोछा लगाती थी, एक दिन में 3 बार। मतलब एक्सरसाइज वैसे नहीं करती थी तो मैं ऐसे कर लेती थी, इससे एक मतलब पंथ 2 काज होते थे। जैसे घर की सफाई भी हो जाती थी, सुबह पोछा लगा लिया, दिन में खाना खाने के बाद लगा लिया, और रात को भी लगाती थी बैठ के। तो ये सारी चीज़ होती है। अब हम मोप से तो लगाते हैं ना गाइस, जैसे मैं लगा रही हूँ तो मेरे को वो अच्छी फीलिंग नहीं आती, कष्ट लगता ही नहीं है। जो हाथ से पोछा लगाते हैं उनको झुकने में प्रॉब्लम होती है ना, झुक के पोछा नहीं लगा पाते, यही तो हो जाता है। फिर बॉडी को वैसी हैबिट आ जाती है तो फिर वो नहीं हो पाता झुकने में। मैं ऐसा करती हूँ ना, मेरी आदत वो ना हो जाए करके, तो मैं जैसे अभी मैं इससे लगा रही हूँ मोप से, क्योंकि बेड के नीचे तक अच्छे से चले जाता है। तो आप दोनों यूज़ कर लो, एक टाइम इससे लगा लो, एक टाइम हाथ से लगा लो। मैं रात को हमेशा हाथ से लगाती हूँ, जैसे किचन और लॉबी में लगाती हूँ तो झुक के हाथ से लगा लेती हूँ 2-2 3-3 राउंड। क्या होता है ना, खाना खा के हमें तुरंत रेस्ट भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। खाना जो है पचना चाहिए ना। अगर हम सीधे बिस्तर में सो जाएंगे तो फिर वो तो नुकसानदायक भी होता है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे खुद को फिट रखा जा सकता है। मैंने तो अपना वेट बहुत कम करा। वैसे तो मेरा पहले वेट बहुत कम था, मतलब मैं हमेशा से फिट ही रही हूँ, मगर एक टाइम पे मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। और मैंने इसी तरीके से, मतलब कोई वीडियो नहीं देखा मैंने अपने ऊपर, मतलब खुद ही सोचा कि मैं ऐसा करके देखती हूँ कुछ टाइम तक, और सच में मेरा वेट बहुत, मतलब हद तक कम हो गया था। अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ ना तो मेरा वेट अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे कपड़ों से पता चल जाता है अभी बढ़ा हुआ है। तो यही है, बस अपने काम को मैं वो कर लूँगी और फिर से कम ज़्यादा मेरा होता रहता है वैसे, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, फिर खुद के लिए ही नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बातें करते करते मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया यहाँ पे, और हस्बैंड, मंदिर पे मैं नहीं गई, हस्बैंड खुद वो करते हैं ना, तो वो खुद ही सफाई कर लेते, ऊपर कपड़ा मारना, और मेरे को टाइम लगेगा इसलिए वो पूजा पाठ में लग चुके हैं अपनी। और इसके बाद फिर गाइस मेरे को थोड़ा सा जल्दबाजी ये होता है कि, जल्दबाजी क्या, मैं काम तो बाद में भी कर सकती हूँ ना, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सोचती हूँ मेरे को नहाने से पहले ये सफाई वाला काम हो जाए तो अच्छा ही है, वरना मैं तो बाद में भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर निपट जाए तो और अच्छा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले जैसे सफाई कर लिया, फिर नहा लिया और जल चढ़ा दिया, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं बिना जल चढ़ाए ना चाय नहीं पीती हूँ। तो इसी वजह से मैंने कुछ सेट कर रखा है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। बाकी कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि औरों का भी सोचना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें मैंने कई बार व्लॉग में बताया भी है, मगर फिर भी कभी कभी ऐसे सवाल हो जाते हैं, मेरे को फिर रिपीट करना पड़ता है। मंदिर में दिया जला हुआ था, फिर मैंने क्या करा, यहाँ के लिए दिया बनाया, थोड़ा सा धूप जला के घुमा दिया और सीधे आ चुकी। ज़्यादा देर तक पूजा करने का टाइम नहीं मिलता है गाइस, क्योंकि इतने टाइम में तो इतना ही होगा ना।
तो फिर इसके बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर लूँ। मैंने तुलसी की भी सफाई कर रखी है, जो सूखा सूखा था ना उसका पूरा निकाल दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने कपड़ा, एक गीले कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर लिया था। अब मैं यहाँ पे दिया जला के जल चढ़ा दूँगी। और ये हमारा दिया। और ये है सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। कितना अच्छा लगता है ना इस टाइम पे, सुबह सुबह एक अलग ही फीलिंग आती है ना। तो मैं यहाँ पे अपने फूलों को भी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये गुलाब खिले हुए हैं, इसमें एक एक राउंड ज़रूर मारती हूँ मैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरी नज़र इन्हीं पे ही जाती है। तो इसमें आज इतने सारे फूल खिले हुए हैं। अंशु टिफ़िन रख लेना। तो स्कूल जा चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है, 7:10 पे निकल गया था वो। और अब मैं बनाऊंगी चाय। इसके बाद ना गाइस, अब मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में हमेशा की तरह। और यहाँ पे देखिए मतलब मैंने कभी कभी इतनी गहरी सोच में डूबी होती हूँ ना कि पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रही हूँ। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। यहाँ पे चाय पत्ती की जगह बॉर्नविटा डाल रही थी, फिर मुझे याद आ गया। और अदरक मैंने इसमें डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। टाइम दिखाओ कितना हो गया। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। और मेरी चाय उबल रही है। चाय यहाँ पे गर्मा गर्म बन चुकी है गाइस, तो आप लोग भी पी लीजिए। मैं सीधे लेके चलती हूँ रूम पे और थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चाय पी लीजिए। गाइस चाय हम लोगों ने पी ली है। और हाँ क्यों? तो अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, मैंने देखा नहीं है टाइम। फ़ोन ना इन्हीं के ही पास है। तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, इसलिए मैंने सिर्फ अंशु के लिए 4 पराठे बनाए। 2 खा के गया, 2 लेके गया। और सब्जी इनने बना दी थी भिंडी की, तवे में ही बना दिया था, इसलिए उसको मतलब लेट हो रहा था स्कूल के लिए। फिर मैंने कहा हम बाद में अपने लिए फिर बनाते रहेंगे, क्योंकि पोहा बनाऊंगी मैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये पैकेट निकाल दिया है पोहा का। नमकीन नहीं है, नमकीन तो थी पता नहीं, तो बिना नमकीन के बनाएंगे, बस उसमें मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आज मेरा खाने का भी मन कर रहा है। और मैं डालने के लिए नींबू ले जाऊंगी गाइस। वैसे ये नींबू ना अभी कच्चे से लग रहे हैं, थोड़े पीले हो जाते हैं ना तो बहुत रस निकलता है इनमें। तो इसमें से कोई सा भी दाना लेके चलती हूँ, आपको रस भी दिखाऊंगी कितना रस निकल रहा है। किसके कार्ड से? कैश ऑन कर रखा है क्या? मेरे अकाउंट से मंगा लेते। तो गाइस मैंने इतना ले लिया। फिर उतना आगे जाना पड़ेगा मुझे। आप शाम को आते वक्त ले आना, तब तक मुझे नहीं लगता उन्हें सिला होगा। नंबर है क्या आपके पास? कुछ कहा आपने? कम ही बना रही हो। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट कर लिए हैं, और ये मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। और इतना ही ले रखा है मैंने, क्वांटिटी कम ही ले रखी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भूख है नहीं। पता है मुझे, उसको मैं अलग ही भून लेती हूँ। अंशु का मन था नहीं पोहा खाने का, इसलिए मुझे दो दो बार ये सब करना पड़ रहा है। तो गाइस मैंने तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, और प्याज टमाटर जो भी कट किए थे वो डाल के फ्राई करके नमक डाल के अब इसे थोड़ी देर ढक्कन लगा लूँगी। और दूसरी साइड मैं यहाँ पे मूंगफली को फ्राई कर ले रही हूँ इस कढ़ाई में। वैसे एक साथ भी कर सकते हो, पहले करके निकाल भी सकते हो, बट मैंने इसको अलग ही कर दिया। तो गाइस प्याज टमाटर अच्छे से हो गए हैं। पोहा ना ज़्यादा जितना सिंपल बनेगा उतना खाने में अच्छा भी लगता है और खाया भी जाता है। काफ़ी हैवी हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें डाल के तो खाया नहीं जाता है। मैं मूंगफली के दाने भी बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ना पता नहीं कि पेट भर सा जाता है, मैं एक बाउल ना फिनिश नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा ही डालूँगी मैं इसमें। और इसके बाद ये जब हो चुके थे, फिर इसमें मैंने ये पोहा डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। काम सारे ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट करवा चौथ का सामान लेने के लिए। तो फटाफट टाइम पे फिनिश हो जाएगा तो फटाफट
चले जाएंगे ताकि जल्दी आ भी जाए, क्योंकि बहुत भीड़ लगी होगी ना इस टाइम पे मार्केट पे भी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो मूंगफली मैंने फ्राई करके रखे थे इसको भी इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। और धनिया मेरे पास है नहीं गाइस, हरा धनिया डाल दो ना तो टेस्ट बढ़ जाता है खाने का। पोहा में हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो ये गाइस हमारा पोहा बन के तैयार है। थोड़ी देर और भून लूँगी, क्योंकि जब ये कढ़ाई में नीचे लग जाता है ना मुझे, तब ये मुझे और अच्छा लगता है खाने में। फूल के ज़्यादा हो जाते हैं ना। अब इसमें हम डालेंगे नींबू। देखिए इसके दाने निकाल देती हूँ मैं पहले। ये अभी पका नहीं है, मगर आप इसका रस देख सकते हैं कितना है। इतना उसमें रस है। ज़्यादा भी नहीं डालूंगी ना, हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा। तो ये छोटा हिस्सा था, इतना रस है, और ये बड़ा हिस्सा है इसमें, बट ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना, इसीलिए। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सफाई भी करती रहूँ। मतलब सफाई से काम करना है मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी किचन गंदा हो ही जाता है, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं तो गंदा तो होना ही है उसमें। बट मैं उसको सफाई करते रहती हूँ। मैं एक एक दो दो तीन तीन बार मैं सफाई कपड़ा मारते रहती हूँ। मतलब एक कपड़ा तो ऐसा रहता है कि मेरे सामने ही रहता है। तो देखिए मैंने अभी 2 बार कर दिया, मैंने 2 से 3 बार कर दिया। तो उस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, जब साफ़ सुथरा लगता है तो किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है ना। तो चीज़ें बिखर जाती हैं, बट मैं उसे समेट लेती हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि किचन में काम भी किया है करके। तो इस तरीके से छोटी छोटी सफाई से साफ़ सुथरा भी लगता है। और यहाँ पे बस पोहा बन ही चुका है। नाश्ता ये कर लो बाबा बस पोहा खा लो। दूध आ गया था, और फिर सबसे पहले दूध मैं सूजी को देती हूँ, क्योंकि उसको ताज़ा दूध पसंद है, बिना उबले हुए। वो पीछे पीछे आती है पता है, तो उसके लिए निकाल के उसको दे दिया है। और ये हमारा गर्मा गर्म, मैंने पता दोबारा गर्म किया है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे जाके बैठ गए थे थोड़ी देर तक। फिर लेके चलते हैं। और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है गाइस, ये हुआ भी अच्छा था। इसके सारे वो क्या बोलते हैं, मतलब बिखरे बिखरे से हो रखे थे, बिल्कुल खुले खुले से। अच्छा लग रहा था, कुल मिला के ये था मेरा कहने का मतलब। रुको। तो हस्बैंड भी निकल चुके थे, और इसके बाद मैं सीधे आ चुकी किचन में, क्योंकि मेरे बर्तन रह रहे थे। फिर आते ही मैंने फटाफट से यहाँ पे बर्तन मल के धोना स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद फिर वही सिंक को भी मैं अच्छे से मल के साफ़ करके किचन में भी एक एक हाथ और मार लूँगी, मतलब लास्ट बार। तो पहले इधर की सफाई कर लेती हूँ, फिर एक एक लास्ट बार इधर साइड भी मार लूँगी, तो किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फटाफट से एक काम मेरा बचा है उसको करके आती हूँ। टाइम हो चुका है 9:45। अब मुझे कपड़े डालने हैं। माफ़ी चाहती हूँ गाइस कि ये व्लॉग थोड़ा सा लेट में आएगा, क्योंकि ये आज की वीडियो है। इसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, फिर वहाँ से आके खाना पीना और एडिटिंग टाइम लग गया था, तो ये व्लॉग शाम को आएगा। तो गाइस सारा काम ख़त्म हो चुका है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, और अब जाना है मार्केट, जाना है सामान लेने के लिए करवा चौथ का। बट बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो जाना पड़ेगा। अब 2 ही दिन बचे हैं। आज 18 तारीख हो गई, 19, 20। वैसे ही करवा चौथ का सामान ना पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जो भीड़ लगेगी ना। तो मैं देखती हूँ, मेरे पास में भाभी रहती है, मैं सारा कॉस्मेटिक का जो भी सामान होता है ना यहीं से ही लेके आती हूँ। तो बस वहाँ भीड़ ना लगे, मुझे भीड़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी।
मैं पता करवा चौथ में अपने लिए कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाद में ले लेती हूँ, आगे पीछे ले लेती हूँ, और देने वाला हो जाता है ना तो मेरा जी भर जाता है, बिल्कुल ही कुछ नहीं लेती। पिछले बार मैंने क्या लिया था अपने लिए, एक चूड़ा लिया था और सिंदूर लिया था, बस। हाँ, ये एक दो चीज़ ही लिए थे मैंने पिछले बार। पिछले बार तो मैंने कपड़े भी नहीं बनाए थे गाइस, तो मैं हमेशा कपड़े नहीं बनाती हूँ करवा चौथ में। तो मेरे पास साड़ी थी, मैंने वो पहनी भी नहीं थी, रखे हुए थे, तो मैंने वही साड़ी पहन ली थी पिछले बार। इस बार मैंने बनाया है, मैंने कहा चलो पिछले बार नहीं बनाया था, इस बार बना लेते हैं। तो मैंने मीशो से लांचा मंगाया था। मैं आप लोग को इसलिए नहीं दिखा पाई ना गाइस, जिस दिन वो मेरे पार्सल मेरे पास आया था ठीक लगा था, और मैं सोच रही थी इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो फिर क्या हुआ ना, हस्बैंड को कहीं जाना था, तो मेरे से कह रहे थे कि चल टेलर को देख के आते हैं। फिर क्या होता है ना, कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर ठीक टाइम पे ना फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े दे नहीं पाते हैं, बार बार जाना पड़ता है, कि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है। इसके बाद मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो गाइस अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।